वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कल्पना शर्मा और आज मैं आपको क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 द एंड ऑफ पॉपुलैरिटी का पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। पार्ट 1 आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे पार्ट 2 में जो गोर्बाचेव थे और जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का। हम इसे सोवियत यूनियन भी कह सकते हैं और यूएसएसआर भी कह सकते हैं। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उनके वजह से डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ था यूएसएसआर का। चलिए, मिखाइल गोर्बाचेव बिकम द जनरल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1985 टू रिफॉर्म द कंडीशन एंड सिस्टम इन यूएसएसआर। सबसे पहले हमें ये बात समझनी है, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल बन चुके थे 1985 में। कौन सी ईयर में? 1985 में। ये एक इम्पोर्टेंट है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जनरल कब बने थे? 1985 में। वो चाहते थे जब वो जनरल बने थे कि मैं ये जो यूएसएसआर का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो कंडीशन है ना यूएसएसआर की जितनी भी कंट्रीज है उन्हें रिफॉर्म कर सकूं, और जो लोग थोड़ा सा हैरेस हो रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि कम्युनिज्म हम पे इम्पोज करा जा रहा है, हमें डोमिनेट किया जा रहा है, तो मैं उन्हें थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी लीन करके डेमोक्रेसी लाऊं जिससे कि उन्हें भी थोड़े रिफॉर्म्स लगे। उसके बाद A cup took place in 1991, encouraged by the Communist Party. Headliners Boris Yeltsin became the first leader of Russia. मैंने जैसे आपको बताया कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे ना, उन्हें वो ये कह रहे थे मैं रिफॉर्म्स करूंगा पर थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी लाके, जिससे कि लोगों को लगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो हमें कम डोमिनेट कर रही है। तो वो क्या करते हैं, जो रिफॉर्म्स होते हैं वो रिफॉर्म्स तो लाते हैं, और लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं वो जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं ना वो स्लो फेस पे है। और जब वो पहले तो लोगों को कुछ नहीं पता होता कि डेमोक्रेसी क्या है, कि हमारे पास एक पावर भी होती होगी कि ओपिनियन देने की। जब उन्हें थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी मिलती है तो उन्हें ये बात पता लगती है कि हाँ, हमारे पास भी क्या कहते हैं एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोक्रेसी है, तो हम भी इसे यूज कर सकते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी देने के बाद लोगों को रिफॉर्म्स लाए। तो फिर उस लोगों ने कहा कि अब हमने ये जो डेमोक्रेसी टेस्ट कर ली है। आपको जैसे पता होगा किसी चीज के बारे में हमें नहीं पता, जब पता चल जाता है तो हम उसको फिर हम चाहते हैं ना कि इसे ही वो अपॉइंट करें, उसी चीज को लाएं। तो ऐसे ही वहाँ के यूएसएसआर के लोगों पर असर पड़ा। उन्होंने भी ये सोचा, जब उन्होंने देखा ना डेमोक्रेसी होती है और क्या कहते हैं ये डेमोक्रेसी और फ्रीडम स्पीच जो है ये सब हमारे पास है, तो कहते हैं कि अब हम भी डेमोक्रेट स्टेट बनेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री बनेंगे, हम अब डोमिनेंस नहीं सहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी का। जो कम्युनिस्ट पार्टी मिलिट्री पे अपने पैसे खर्च करे जा रही है, जो हमारी हेल्थ पे है और बहुत सारी चीजें हैं, एग्रीकल्चर है, इन पे ध्यान नहीं दे रही और मिलिट्री पे ध्यान दे रही है, तो हम भी अब इनसे अलग हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या कहते हैं 1991 में एक बोरिस येल्त्सिन होते हैं, बोरिस येल्त्सिन बन जाते हैं वहाँ के फर्स्ट लीडर रशिया के। जो यूएसएसआर होता है उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल होता है रशिया, तो जो बोरिस येल्त्सिन होते हैं वो रशिया के फर्स्ट लीडर की तरह इलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद पावर शिफ्टेड टू सेंट्रलाइज कंट्रोल टू द रिपब्लिक। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही बोरिस येल्त्सिन रशिया के फर्स्ट इलेक्टर बन जाते हैं, फर्स्ट लीडर बन जाते हैं, तो उसके बाद जो मैंने बताया ना आपको पावर जो थी यूएसएसआर के पास थी, यूएसएसआर के पास पावर थी। तो जैसे ही बोरिस येल्त्सिन रशिया के लीडर बन गए तो जो पावर सेंट्रलाइज थी ना, जो एक सेंटर में थी कि ये पूरी जितनी भी कंट्री है उन्हें यूएसएसआर चलाएगा, वो जो पावर है वो शिफ्ट होके रिपब्लिक पे चली जाती। रिपब्लिक तीन रिपब्लिक होते हैं, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। ये तीन रिपब्लिक होते हैं, ये तीन पावरफुल स्टेट होते हैं जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं यूएसएसआर को। तो जब बोरिस येल्त्सिन, जैसे मैंने आपको बोरिस येल्त्सिन लीडर बन जाते हैं, उसके बाद जो पावर सेंट्रलाइज थी, सेंट्रलाइज से शिफ्ट होके
जो पावर थी रिपब्लिक के पास चली जाती है। रिपब्लिक थे यूक्रेन, बेलारस, रशिया। ये 3 नेम आपको जरूरी याद करने, यूक्रेन, बेलारस और रशिया। ये क्या कहते हैं, अपने अपने हाथों में पावर ले लेते हैं। उसके बाद इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्त्सिन, रशिया, यूक्रेन, बेलारस, 3 major republic of the USSR declared that the USSR are disbanded। अब मैंने आपको बताया जो रशिया का जो लीडर था बोरिस येल्त्सिन, जो वो था, सारी पावर उसके पास आ गई थी और रशिया, यूक्रेन, बेलारस के पास आ गई थी। तो 1991 ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 में रशिया, यूक्रेन और बेलारस इन तीनों ने अनाउंस कर दिया था कि हम अब डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं यूएसएसआर से, और जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट होने जा रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्त्सिन। अब आपके पेपर में आया ना कि मान लीजिए कि क्या क्या रीजन थे और मिखाइल गोर्बाचोव की वजह से क्या क्यों इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो मैंने आपको बता दिया जो मिखाइल गोर्बाचोव थे वो रिफॉर्म्स तो कर रहे थे, वो स्लो फेज पे कर रहे थे, और लोग जो थे वो नाराज थे कि जो यूएसएसआर है ज़्यादा जो अपना एक्सपेंसिव है वो मिलिट्री पे कर रहा है। और जो जैसे ही बोरिस येल्त्सिन रशिया के लीडर बनते हैं तो रशिया, यूक्रेन, बेलारस 1991 में अनाउंस कर देते हैं कि हम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं यूएसएसआर से, और ये अनाउंस हो जाता है कि यूएसएसआर अब खत्म होने वाला है, खत्म हो गया 1991 में। और आपके पेपर में एमसीक्यूज में है कि मिखाइल गोर्बाचोव यूएसएसआर के जनरल कब बने थे। तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव वहां के जनरल बने थे यूएसएसआर के। ओके, उसके बाद अब आपको मैंने समझा दिया कि डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ यूएसएसआर का, और इसमें मिखाइल गोर्बाचोव के क्या क्या कार्य थे जिनकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब मैं आपको बताऊंगी इसके रिजल्ट क्या हुए। जब हमारा जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था तो उसके क्या क्या रिजल्ट रहे। रिजल्ट भी आपके पेपर में आ सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। ओके, रिजल्ट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। सबसे पहली बात तो आपको सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखना है, जो कोल्ड वॉर की संभावना बन रही थी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में वो खत्म हो चुकी थी। जो कोल्ड वॉर थी वो एकदम खत्म हो गई थी। खत्म क्यों? क्योंकि अगर लड़ाई तो जब ही होती ना जब यूएसएसआर रहता, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो यूएसए तो वैसे ही एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। जो बायोपोलरिटी का मतलब है, बायोपोलरिटी का मतलब ही होता है कोई दो पावर। अब बायोपोलरिटी खत्म हो गई थी, अब सिर्फ एक यूनिपोलर वर्ल्ड था, वो था यूएसए। ओके, राइज ऑफ अ यूनिपोलर वर्ल्ड विद द हेजेमनी ऑफ यूएसए। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक सोलो पावर आ जाती है। जैसे मैंने कहा आपको यूनिपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड का शुरुआत हो जाती है जिसकी हेजेमनी होती है यूएसए। यूएसए एक सोलो पावर बन जाती है। जो यूएसए होती है वो एक सोलो पावर बन जाती है इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड पे वो राज्य कर रही होती है यूएसए। यूएसए का डोमिनेंस हर जगह दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका एक कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। जो कॉम्पिटिटर था वो पहले से डिसइंटीग्रेट हो गया था। मैंने बताया आपको यूएसएसआर खत्म हो गई थी, तो जो यूएसए थी वो एक सोलो पावर की तरह रोल निभा रही थी। उसके बाद एंड ऑफ द आर्मी रेस इन द वर्ल्ड एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर। अब मैंने जैसे आपको बताया, जो आर्मी रेस चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। यूएसए जो था वो भी अपनी मिलिट्री बढ़ा रहा था, और यूएसएसआर भी जो था अपने मिलिट्री और जो भी सारी हथियार है उन पे एक्सपेंसिव खर्च करके खरीद रहा था, जिससे कि वो चाह रहे थे कि हमारी लड़ाई हो तो हम जीते हैं, फिर हम जीते। एक तरह से उनमें जो कंपटीशन की भावना थी ना वो चल रही थी कि हाँ ये इनके पास इतनी मिलिट्री है तो हम इनसे ज्यादा लाएंगे। तो वो जो चीज थी ना, वो जो रेस थी मिलिट्री पावर की, वो खत्म हो चुकी थी, जो आर्मी रेस की, और एक पीसफुल ऑर्डर चल रहा था। मान ली जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब जैसे यूएसए खत्म हो जाता है तो फिर यूएसए को कोई जरूरत ही नहीं होती लड़ने की, वो वैसे ही यूनिपोलर हो जाता है। तो इससे यूनिपोलर वर्ल्ड की वजह से एक पीसफुल ऑर्डर आ गया था वर्ल्ड में, पीसफुल नेचर आ गया था कि कोई लड़ाई झगड़े नहीं, आराम से सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद द एंड ऑफ द वार्सो पैक्ट, चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड। मैंने बताया जो वार्सो पैक्ट था उसका भी एंड हो गया था, और जो पावर का जो
जो पावर थी वो बहुत चेंज हो गई थी वर्ल्ड में, क्योंकि पहले जो पावर थी वो दो जगह बटी हुई थी, एक यूएसएसआर के पास और एक यूएसए के पास। और अब जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, कोल्ड वॉर खत्म होती है, तो जो सारी जितनी भी पावर थी वर्ल्ड की, जितना भी डोमिनेंस था, अब सीधा यूएसएसआर के पास आ गया था और यूएसए सोलो पावर की तरह पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा था। उसके बाद पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, द यूएसए बिकेम द सोल पावर। जो मैंने बताया आपको, जो पावर रिलेशन थे वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो भी काफी चेंज हो गए थे। पहले जो पॉलिटिक्स थी वो काफी अलग थी, क्योंकि जो दो चीजों के बारे में, एक था यूएसएसआर और एक था यूएसए। यूएसएसआर जो था कम्युनिज्म में बिलीव करता था और जो यूएसए था वो कैपिटलिज्म में। ये दोनों आइडियोलॉजी चल रही थी। अब जैसे ही ये जो यूएसएसआर होता है स्टैंड होने के बाद, कोल्ड वॉर स्टैंड होने के बाद, जो यूएसए होता है वो सोलो पावर हो जाता है। जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है वो चेंज इसलिए हो जाती है कि पूरा वर्ल्ड जो है कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा होता है, और जो यूएसए की आइडियोलॉजी होती है कैपिटलिज्म, ज्यादा से ज्यादा लोग पूरा उसे ही फॉलो कर रहे थे, और जो यूएसए था अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रहा था। तो जो आइडियोलॉजी थी वो कैपिटलिज्म थी। मोस्ट ऑफ द स्टेट फॉलो कैपिटलिज्म। ओके, उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिकेम द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम। मैंने आपको बता ही दिया कैपिटलिस्ट सिस्टम जो था वो डोमिनेंट होने लग गया कोल्ड वॉर के बाद, क्योंकि कोई भी आइडियोलॉजी दूसरी आइडियोलॉजी नहीं थी, सिर्फ एक आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म, जो कि खत्म हो चुकी थी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉलो कैपिटलिज्म। ओके, रशिया बिकेम द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे मैंने आपको बताया यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट किया था रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, और रशिया बहुत डोमिनेट करता था यूएसएसआर को भी। तो जो रशिया था वो एक परमानेंट मेंबर बन गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। आपके पेपर में भी आ सकता है ये कि जो रशिया था वो किसका परमानेंट मेंबर बन गया था। तो जो रशिया था वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बन चुका था। तो ये जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि क्या क्या रिजल्ट थे कोल्ड वॉर के। आपके पेपर में आई ना, राइट डाउन द रिजल्ट ऑफ द कोल्ड वॉर, कि कोल्ड वॉर होने के बाद, मतलब जो एक तरह से कोल्ड वॉर नहीं, जो डिसइंटीग्रेशन, जैसे आपके पेपर में आ जाए राइट डाउन अबाउट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड द रिजल्ट। तो आपको डिसइंटीग्रेशन के पॉइंट ये लिखने हैं और जो रिजल्ट है ये लिखने हैं। और आपके पेपर में आ जाए मिखाइल गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, तो आपको ये बताना है। तो मैंने आपको आज इसके बारे में पढ़ाया है और हम अगली वीडियो में मिलेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके वीडियो को अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करना। और स्टे